हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा अमेजिंग मेहंदी वीडियोस देखने के लिए और लाइक करिएगा अगर आपको मेरी मेहंदी वीडियोस पसंद आती है तो आज है 30 डेज हैना चैलेंज का डे 5, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल बनाना सीखेंगे। तो आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डे 5, जो कि बहुत लेट हो चुका है। तो फर्स्ट फ्लोरल बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्पाइरल बनाना होगा, और स्पाइरल जैसे ही हम बना लेंगे तो उसके आसपास हम हम्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं बड़े हम्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम 3 लेयर में हम्स बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सेकेंड लेयर का भी हम्स बनाएंगे और थर्ड लेयर में भी हम्स बनाएंगे। इस तरीके से हम हमारे फर्स्ट फ्लोरल की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। आप इस फ्लोरल को फ्रंट हैंड में भी यूज़ कर सकते हो और बैक हैंड में भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड फ्लोरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्पाइरल का यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारा स्पाइरल कंप्लीट होता है तो हमें यहाँ पर पेटल्स बनानी है। और यहाँ पर जो मैं पेटल्स बना रही हूँ पान की शेप में बना रही हूँ। तो जैसे ही हमारी पेटल्स कंप्लीट होती है तो इसको फिल करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा अलग तरीका यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सारी पेटल्स को जो है हम बीच में से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बन जाएंगे और एक एक पार्ट्स को हम यहाँ पर डार्क फिल करेंगे। हर पेटल्स का एक एक पार्ट हमको डार्क फिल करना है। और डार्क फिल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको बॉर्डर पर डार्क करना है। जैसे ही हमारी बॉर्डर डार्क हो जाती है फिर जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको डार्क फिल करेंगे। और यहाँ पर कोन पर आपको ज़्यादा प्रेशर डालना है ताकि डार्क मेहंदी निकले। ये हमारा सेकेंड फ्लोरल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे थर्ड फ्लोरल। तो इसको बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। और जैसे ही सर्कल कंप्लीट होता है फिर हम उसके ऊपर एक सर्कल की बाउंड्री बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। तो जैसे ही आउटलाइन कंप्लीट होती है फिर हमें यहाँ पर हम्स का यूज़ करना है। और अब जो हम हम्स यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े छोटे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि एकदम हम बारीक हम्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे हम्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हमें सर्कल को क्या करना है, डार्क फिल करना है। और फिल करने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, आउटलाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको डार्क फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिंपल पेटल्स यूज़ कर रही हूँ, जैसा आपको दिख रहा है कि एकदम हाफ सर्कल वाली सिंपल पेटल का यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद हम शेडिंग करेंगे। देखो शेडिंग करने का तरीका क्या है, यहाँ पर मैं हम्स के यहाँ से जो है लाइन ले रही हूँ, वो भी एकदम बारीक बारीक लाइन का यूज़ कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही शेडिंग करना है। और यहाँ पर आपको अपने हाथ को थोड़ा हल्का रखना है और इसको लाइंस को ड्रॉ करते जाना है, जिससे आपकी शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और शेडिंग करने के बाद आप चाहो तो पेटल्स पर वापस से बाउंड्री कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, ताकि फ्लोरल अच्छा लगे। अब हम बनाएंगे फोर्थ फ्लोरल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइरल का यूज़ करेंगे। और स्पाइरल के ऊपर हम क्या करेंगे, डॉट्स से आउटलाइन करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने डॉट्स से आउटलाइन किया है। इसके बाद हम वापस से पेटल्स बना रहे हैं और यहाँ पर हम पान की शेप में ही पेटल्स बना रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है। और जैसे ही हमारी पेटल्स ये वाली कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लीव बनाएंगे, जैसा आपको दिख रहा है। जैसे ही हमारी लीव कंप्लीट हो जाती है फिर हम इसमें शेडिंग करेंगे। अब मैंने शेडिंग यहाँ पर पेटल्स से स्टार्ट की है, जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं पेटल्स से शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शेडिंग करने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर मैं जो है लाइंस बना रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं थिन लाइन का यूज़ कर रही हूँ। एकदम पास इनको बनाकर हम शेडिंग बना रहे हैं। तो ये हमारा फ्लोरल जो है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो शेडिंग के बाद आउटलाइन कर सकते हो और आप चाहो तो आउटलाइन नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर फिनिशिंग चाहिए तो आप आउटलाइन ज़रूर करिए। अब हम बनाएंगे फिफ्थ फ्लोरल। इसको बनाने के लिए अगेन स्पाइरल का यूज़ करेंगे। और जैसे ही स्पाइरल बन जाता है इसके बाद हम हम्स का यूज़ करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने हम्स बना दिए हैं। और जैसे ही हमारे हम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके ऊपर हम थोड़ी पेटल्स बना रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर हम छोटी पेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे ही हमारी ये पेटल्स कंप्लीट होगी इसके ऊपर अगेन हम पेटल्स बनाएंगे, जैसे हमने सेकेंड लेयर पे बनाई थी, पर इसकी साइज़ हम थोड़ी बड़ी दे रहे हैं। तो जैसे ही हमारी ये पेटल्स बन जाएगी गैप में
उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम फिल करने के लिए शेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। शेडिंग बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप उसी तरीके से शेडिंग बनाइएगा। और अगर शेडिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको मैं डीप तरीके से सिखाऊंगी कि शेडिंग कैसे करते हैं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट फ्लोरल। इसको बनाने के लिए अगेन हम स्पाइरल का यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे। जैसे ही हमारे हम्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम पेटल्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने पान वाली शेप की पेटल्स यूज़ की है, तो आपको भी ऐसे ही पेटल्स का यूज़ करना है। जैसे ही हमारी पेटल्स कंप्लीट हो जाती है हमें क्या करना है, हर पेटल्स के बीच में 2 लाइंस का यूज़ करना है, जैसा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जैसे ही हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पेटल्स के जो बचा हुआ पार्ट है उसको डार्क फिल करना है। तो कैसे डार्क फिल करना है कि आपको आउटलाइन बनानी है सबसे पहले, फिर जो पार्ट बचा है उसको डार्क फिल करना है। ना कि ऐसे कि आप पहले उसको फिल कर रहे हो और वो भी लाइट लाइट फिल कर रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको आउटलाइन करनी है और कोन पर थोड़ा प्रेशर डालना है ताकि डार्क मेहंदी निकले। उसके बाद आपको क्या करना है, आउटलाइन के बाद डार्क फिल करना है। तो यह हमारा फ्लोरल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट फ्लोर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पाइरल का यूज़ करेंगे और जैसे ही हमारा स्पाइरल कंप्लीट हो जाता है तो हमको यहाँ पर डार्क हम्स बनाने हैं। जैसे ही हमारे डार्क हम्स कंप्लीट होते हैं तो इसको अच्छा दिखाने के लिए, फिनिशिंग वाला दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर आउटलाइन करनी होगी। आउटलाइन से जो हमारा वर्क है वो बहुत अच्छा दिखेगा और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो जैसे ही आउटलाइन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हम पेटल्स बना रहे हैं। फ्लोर बनाने के लिए पेटल्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो अलग अलग टाइप की पेटल्स होती है, जैसा आपको दिख रहा है मेरे फ्लावर में मैंने अलग अलग पेटल्स यूज़ किए हर एक फ्लावर में। तो यहाँ पर भी हम अलग पेटल यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हमारी पेटल कंप्लीट हो जाती है हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो जैसे ही हमारी शेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमको क्या करना है, फ्लावर को अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से उसकी आउटलाइन करेंगे ताकि जो हमारा फ्लावर है वो नीट एंड क्लीन दिखे और हमारा वर्क जो है बहुत अच्छा दिखे। अब आते हैं हम नेक्स्ट फ्लावर पर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पाइरल का यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारा स्पाइरल बन जाता है तो यहाँ पर हम हार्ट शेप की पेटल का यूज़ कर रहे हैं, आपको जैसा दिख रहा है। और जैसे ही हमारी पेटल्स बन जाएगी तो हम इसको फील काई से करेंगे, शेडिंग से करेंगे। शेडिंग करने का तरीका सिखा दिया है। और शेडिंग के बाद मेन काम क्या होता है, आउटलाइन करने का। तो हमारी आउटलाइन भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट रिंग्स का यूज़ करेंगे। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पे डॉट रिंग्स बना रही हूँ। तो डॉट रिंग्स मैंने बेसिक एलिमेंट्स में सिखाया था क्लास फर्स्ट में। तो आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और देखो और मेरे साथ मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीखो। तो यहाँ पर हमने डॉट रिंग्स बनाई हैं। तो सबसे पहले हम हाफ सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, हम डॉट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बड़े डॉट्स लगाए थे, फिर यहाँ पर मैं स्मॉल डॉट्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा फ्लावर जो है बहुत अच्छा दिखे, शार्प दिखे और बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फ्लावर पर। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है इसकी स्टार्टिंग हम स्पाइरल से नहीं करेंगे, इसकी स्टार्टिंग हम लीव से कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं 2 लीव्स का यूज़ कर रही हूँ। और जैसे हमारी 2 लीव्स कंप्लीट होती है फिर यहाँ पर मैं थोड़ी लाइन दे रही हूँ, एलिमेंट की एक लाइन दे रही हूँ। उसको क्या करेंगे, हम सर्कल से फिल करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं सर्कल का यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे सर्कल बना रही हूँ। और ये जो फ्लावर है बहुत अच्छा दिखेगा और इसको हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं। तो जैसे हमारा ये बना है सर्कल, इसके बाद हम क्या करेंगे, पेटल्स बनाएंगे। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पे अलग अलग पेटल्स बना रही हूँ, इनकी शेप थोड़ी अलग दे रही हूँ ताकि हमारा फ्लावर बहुत अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हमारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है और इसको फिल करेंगे हम शेडिंग से। यहाँ पर मैं शेडिंग अप डाउन से दे रही हूँ, मैं बाकी में मैंने अप से भी दी थी, डाउन से भी दी थी और इसमें भी हम डाउन से ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने डाउन शेडिंग दी हुई है। और शेडिंग का तरीका क्या होता है, आपको हाथ बहुत हल्के से चलाना होता है। इसके बाद शेडिंग कंप्लीट होती है तो आउटलाइन करना मत भूलिएगा, वापस मैं बता रही हूँ।